हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने किया संयुक्त समुद्री अभ्यास। हॉपटैग मालदोवा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर किए हस्ताक्षर। राधाकिशन दमानी को मिला हुरून इंडिया की स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान। दिल्ली हवाई अड्डा 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला बना देश का पहला हवाई अड्डा। स्माइल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने किया एडीबी से $350 मिलियन ऋण का समझौता। 23 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस 2024। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 की सूची में किया शामिल। भारत के समानांतर सिनेमा आंदोलन के पीछे की ताकत श्याम बेनेगल का 90 साल की उम्र में हुआ निधन। रक्षा मंत्रालय ने एल&टी से के-9 वज्र तोपों खरीदने के लिए किया 7,628 करोड़ रुपए का समझौता। युगांडा में रहस्यमय डिंगा डिंगा वायरस के संक्रमण से महिलाओं में हो रहा बेकाबू कंपन। ब्राजीलियाई जोआओ फोनसेका 2024 नेक्स्ट जन एटीपी फाइनल जीतने वाली बनी दूसरे सबसे युवा चैंपियन। ठीक है, ये कौन बन गए हैं? दूसरे सबसे युवा चैंपियन बन गए हैं। कौन? ब्राजीलियाई जोआओ फोनसेका। कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। ठीक है, चलिए इसका विशेषण देखेंगे। हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने जो आयोजन किया है, अभ्यास किया है, समुद्री अभ्यास। ये कहाँ पर किया है? कोच्चि में किया है दोस्तों। क्या नाम था अभ्यास का? हॉपटैग। ठीक है, ये किस लिए किया गया है? समुद्री सुरक्षा और तेल रिसाव को रोकने के लिए। अब कहाँ पर किया गया है? कोच्चि, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। नाम क्या है चैटबॉट का? सेवा। ठीक है, तो सेवा किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। और ये जो है इसकी हेड कौन है? माधवीपुरी बुच। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसके जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता था? तो स्वप्निल कुसाले ने जीता था। 10 मीटर में किसने जीता था? तो इसको जीता था जो है मधु भाकर ने। ठीक है, मनु भाकर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? किसने? कौन से देश? मालदोवा ने। ठीक है, 104वां देश कौन बना था? आर्मेनिया। इस जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इसका गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। COP21 की जब मीटिंग हुई थी पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तब वहीं पर इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको शुरू किया था। और आज इसमें 104वां देश के रूप में किसने शामिल कर लिया? आर्मेनिया ने। और अभी हाल ही में किसने? मालदोवा ने इसको शामिल किया। ठीक है, मालदोवा समझौते पर साइन किया। इसका मतलब क्या है? अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, क्लीन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। यहाँ पर कुछ और संगठन है जिनको नए नए देशों ने शामिल किया, जो शामिल हुए हैं, तो उनको देख लीजिए। इजराइल जो है 69वें देश के रूप में शामिल हुआ है एडीबी में, और एशियन डेवलपमेंट बैंक में। एनडीबी में कौन शामिल हुआ है? अल्जीरिया। इसका कौन सा क्रम है? 9वें क्रम के रूप में, मतलब 9वां देश के रूप में। ब्रिक्स में 5 नए देश जोड़े गए हैं दोस्तों। कौन कौन से? यूएई जोड़ा गया है। इजिप्ट मतलब इसमें शामिल हुआ है। सऊदी अरबिया, इथियोपिया और ईरान। एससीओ में 10वें देश के रूप में बेलारूस शामिल हुआ है। नाटो को 32वें देश के रूप में स्वीडन और 21वें देश के रूप में फिनलैंड शामिल हुआ था। और G20 में 21वें मतलब राष्ट्र समूह के रूप में, मतलब इसमें अभी तक 20 थे देश। अब इसमें जो है आपका जो अफ्रीकन यूनियन है उसको शामिल कर लिया गया था जब इंडिया में इसकी बैठक हुई थी तब। ठीक है, 2023 में। तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया था। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ किया था CBSE ने। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता था दोस्तों? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर किसको चुना गया है? जेनेट यंग को। IDFC फर्स्ट बैंक और हुरून इंडिया के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में जो है शीर्ष स्थान पर कौन है? तो राधा किशन दमानी साहब है, जो कि डी मार्ट के ओनर है, मतलब डी मार्ट के क्या है? फाउंडर है। दूसरे नंबर पर दीपेंद्र गोयल है, जो कि जोमेटो के फाउंडर है। और सबसे कम उम्र में अगर सबसे बड़ा बिलियनियर पूछा जाएगा तो कौन है? कैवल्य बोहरा, जो कि जो है जेप्टो के फाउंडर है। कैवल्य बोहरा। जेप्टो आप कंपनी का नाम जानते होंगे, जो तुरंत सामान डिलीवरी करती है। ठीक है, बिग बास्केट जैसे।
भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसका पहला चरण तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ था, दूसरा चरण कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में। ठीक है। हाल ही में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? INS शिवालिक ने जीती थी। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग SA-20, जैसे अपने यहाँ पर होता है IPL इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसे ही SA-20 ये कहाँ का है? अफ्रीका का। तो उसमें भारत से कौन शामिल हुआ है? कौन खिलाड़ी? दिनेश कार्तिक। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन में पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? भारत में आयोजित हुआ। हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है। संत तुकाराम एयरपोर्ट कहाँ पर है? पुणे में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस में है। सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कोलकाता में है। शहीद भगत सिंह चंडीगढ़ में है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कहाँ का एयरपोर्ट है? नागपुर में। और महर्षि वाल्मीकि का एयरपोर्ट कहाँ पर है? अयोध्या में। हाल ही में चर्चा में रही पी-रेड्डी रिपोर्ट कौन जारी करेगा? वर्ल्ड बैंक। हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया? दोस्तों नेपाल के लिए, नेपाल से किया था। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया? तो ये जो है सम्मानित हुई द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया था। किसने दोस्तों? तिमोर लेस्ते ने। ठीक है। हाल ही में इस्माइल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $350 मिलियन के समझौता किया है? तो ADB से किया है भारत सरकार ने। ADB की बात करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। 69वां जो है, इसमें वर्तमान में 69 देश हैं दोस्तों, और इसको 69वें देश के रूप में किसने शामिल किया था? कौन शामिल हुआ है? इजराइल। तो ये दोनों इसमें फैक्ट है कि कितने देश इस समय शामिल हैं ADB में? 69 देश। और उत्तर देश में किसने शामिल किया है? तो इजराइल ने शामिल किया है। हेड कौन है? मसातो कांडो। ओके। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मनीला में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ पर लॉन्च हुआ था? दोस्तों उड़ीसा में। नुआखाई महोत्सव कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो पहले कौन थी? अरिहंत थी। दूसरी कौन है? अरिघात है। हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जन मन कॉलोनी का निर्माण हुआ था? दोस्तों कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। क्या नाम है जनपद का? शिवपुरी। ठीक है। क्या नाम है? शिवपुरी। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया था? तो ये जो है किसके साथ दोस्तों मित्र शक्ति होता है? आज इंडिया और श्रीलंका मिलकर जो करते हैं अभ्यास को, मित्र शक्ति। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह का जो है जन्म दिवस मतलब था ये 23 दिसंबर, उनके बर्थडे था। तो क्या होता है कि जब उनका जन्म दिवस आता है तो उसको किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। ठीक है। थीम क्या थी? अन्नदाताओं को सर्वशक्त करना या अन्नदाताओं को सशक्त करना। ठीक है। सशक्त करना अन्नदाताओं को। और चौधरी चरण सिंह के बारे में आप जहां तक जान पाएंगे, 2024 में इनको इस बार NDA गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया? भारत रत्न। तो ये भी याद रखिएगा कि किस गवर्नमेंट में पाए हैं। तो अभी तो फिलहाल NDA गवर्नमेंट ही चल रही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। भारत के 5th क्रम के प्रधानमंत्री थे। 1979 से 1980 तक के प्रधानमंत्री रहे, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इन्हीं के जन्मदिवस के में कल योगी जी ने एक भूमि सुधार नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। तो भूमि सुधार कार्यक्रम किसके जन्मदिवस पर शुरू किया गया है? किस प्रदेश में शुरू हुआ है? ये याद रखिएगा। स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो दोस्तों कतर एयरलाइंस को मिला है। हाल ही में किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त कर दिया था? थाईलैंड के प्रधानमंत्री को। हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थापित है? दोस्तों कहाँ पर होगा? ओंकारेश्वर कहाँ पर है जगह? MP में है। तो वहीं पर MP में इस सोलर पार्क को स्थापित किया गया है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को शामिल किया है। मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क है। ओके। वहां पर 3 यूनेस्को विश्व धरोहर जो है खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया था। सांची को 1989 में सांची स्तूप, और भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया। सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? अगर भारत में पूछा जाएगा तो आपके मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर है, सर्वाधिक लेपर्ड है, और वन और वृक्ष के मामले में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास में है। ग्वालियर वहां का जो शहर है संगीत शहर के रूप में यूनेस्को में शामिल है। तो ये सब चीजें आप याद रखिए। भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा? अगर पूछा जाएगा
तो ये कौन है? माँ अहिल्याबाई एयरपोर्ट, और कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश इंदौर में। माँ अहिल्याबाई एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो बेस्ड एयरपोर्ट है। ठीक है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन EOS-08 को किससे लॉन्च किया था? तो SSLV-D3 से लॉन्च किया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का पहला अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वतनेनी हरीश को। ठीक है। हाल ही में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर दोस्तों किया है? केरल में। हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे था? अग्नि मिसाइल जो है तो उससे इनका संबंध था, उसके जनक माने जाते हैं अग्नि मिसाइल के। हाल ही में दिवंगत श्याम बेनेगल का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये जो है फिल्म निर्माता थे। कौन? श्याम बेनेगल साहब। इनके 90 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया। हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे? बायोफ्यूल से, जैव ईंधन से। हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन जो है किसने विकसित किया है? तो नेशनल एरोस्पेस लैब ने। ठीक है, नेशनल एरोस्पेस लैब। वहां पर आपको DRDO दे देगा, इसरो दे देगा तो नहीं। किसने निर्मित किया है? नेशनल एरोस्पेस लैब ने निर्मित किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांके संतुरई फेरी सेवा प्रारंभ की है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? केशव बेणु गोपाल को। लोक लेखा समिति की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें 22 सदस्य होते हैं टोटल। 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र तोपे खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? LNT के साथ में। कितने रुपए में? 7628 करोड़ रुपए में 100 तोपे खरीदी जाएंगी। तो 100 तोपे खरीदी जाएंगी 7628 करोड़ रुपए में। K9 वज्र नाम है तोप का। ठीक है। LNT कंपनी है जिसके साथ में समझौता किया गया। कहाँ बनाएगी LNT इसको? तो इसको बनाएगी पुणे प्लांट में। ठीक है, पुणे प्लांट में इसको बनाया जाएगा। हाल ही में दिवंगत राकेश पाल का संबंध किससे है दोस्तों? ये ICG के महानिदेशक थे। हाल ही में ICG का फुल फॉर्म हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके साथ में शताब्दी स्मारक सिक्का किसके सम्मान में जारी किया था? तो जो एम करुणानिधि हैं थे, CM थे तमिलनाडु के, उनके सम्मान में। नवा महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ? UAE में। हाल ही में पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये सोनीपत हरियाणा में स्थापित हो रहा है। OP जिंदल समूह इसको स्थापित कर रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा डिंगा डिंगा वायरस का प्रकोप कहाँ पर फैला हुआ है? युगांडा में फैला हुआ है डिंगा डिंगा वायरस। और इसमें क्या होता है कि ये वायरस जिसमें फैलता है महिलाओं में अधिकतर फैल रहा है, और उसमें डांस करने वाली फीलिंग आती रहती है महिलाओं में, और पूरा शरीर कुछ ज्यादा ही कंपन करता रहता है। तो इसीलिए इसका नाम भी वैसे ही डांस टाइप का रखा गया, डिंगा डिंगा। ठीक है। और हाल ही में ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई दोस्तों? 19 अगस्त को हुई थी 2024 में। 19 अगस्त। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन है दोस्तों? अमूल है। हाल ही में सिंसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता था? आर्यना साबालेंका ने। तो दोस्तों ये आपका यहीं पर क्लास समाप्त होता है। आप आराम से इसको जो है हर रोज रिवीजन करते रहिए, और मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।